जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज से लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, ये क्लास डेली शाम 6 बजे से लाइव चैट के साथ चलेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? और दोस्तों, आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी को लाइव चैट में अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो ध्यान दीजिए, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद कर लीजिए, जर्मनी ने जीता है। और हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और फाइनल में जो खेला था जर्मनी और बेल्जियम, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, भारत ने जीता है। और ये जो फाइनल हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में। तीसरा प्रश्न है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो दोस्तों, नागालैंड की पहली महिला विधायक जो है ये हेकानी जाखालू चुनी गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन हाल ही में टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है IIT दिल्ली, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी इस क्लास को डेली अटेंड करेंगे। लास्ट 6 मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी का रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? मिस्र शामिल हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगाया है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगाया है NGT ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, NGT। आठवां प्रश्न है, हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये जो उद्घाटन है हरिद्वार में किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरिद्वार। आगे देखिए, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल, यहाँ पे लिख देते हैं, रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश की मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है बांग्लादेश, याद रखेंगे। भारत और
बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। आगे देखिए, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही जवाब है पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश पोलैंड, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए नाटो, तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को, ध्यान रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नाटो का हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मेघालय राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है, ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। आगे देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी आंसर करते जाएं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा 126। भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में? तो 126 है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। आगे देखिए, मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही जवाब है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है? चलिए आप सभी 17वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी सिंपल दिवस होते हैं सभी को पता होता है, लेकिन थोड़ा सा जो कठिन दिवस होते हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने डूरंड कप के 131वें संस्करण का फाइनल खिताब जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अभी हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। निम्न में से किसने ईरानी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो इसे जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन रेस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से किस दिन भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अभी हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो है 41वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन मुंबई ने, ध्यान रखेंगे। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है, इस आयोजन की क्या थीम होगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, G20 की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखना है भारत को। और इस आयोजन की थीम क्या रहेगी, तो याद रखना है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से इस रिवीजन क्लास में हम लोग 30 से 35 क्वेश्चंस का डेली रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।